दोस्त हम लोग पिछली क्लास में क्या किया था, आयोटा पे बात किया था। आयोटा क्या था, रूट के अंदर -1। जैसे रूट के अंदर था -3, तो इसका मतलब हुआ था √-1 इंटू √3, और √-1 को हमने क्या बोला था, आयोटा। √-4 मैंने डायरेक्टली फिर बताना शुरू किया कि आयोटा √4, √-7 तो आयोटा √7। ये आयोटा आया था किस लिए, जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर था तो उसको सॉल्व करने के लिए आयोटा भाई साहब आए थे। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बेटा, जैसे हम लोग रियल में 2D प्लेन पढ़ते हो ना, 3D प्लेन पढ़ते हो, उससे कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक प्लेन में ही है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है ही नहीं बेटा, एक पॉइंट है ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, समझ रहे हो। तो ये सर कॉम्प्लेक्स प्लेन है क्या, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात करते हैं। ये ऐसे बेटा, इस प्लेन को दूसरा नाम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है कुछ ऐसा ये, और ये जो 2D तुम्हारा एक्स और वाई एक्सिस है ना, उसी तरीके का ये भी प्लेन है। बस एक्स एक्सिस जो है उसको रियल एक्सिस बोल दिया गया बच्चा, इसको क्या बोल दिया गया बेटा, और वाई एक्सिस को क्या बोल दिया गया, इमेजिनरी एक्सिस। ये ऐसा क्यों, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, यही बात है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है बच्चे। अब इसको शो कैसे करते था, ऐसा बेटा Z A, B, या इसी को Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। आयोटा आयोटा कब आता है भाई, नेगेटिव रहा होगा तभी आया होगा। एक एग्जांपल लेता हूं पहले, Z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, एक्चुअली में ये 2 आयोटा नहीं था, ये था 3 प्लस रूट के अंदर -4। समझ में आई बात। लेकिन मैंने बोला भैया हमें रूट नेगेटिव में हमें काम करना नहीं आता, तो हमने जान के उसको आयोटा निकाला ताकि वो रियल बन के काम करे मेरे साथ। तो यहाँ पे 3 क्या है, रियल है, 2 क्या है, 2 भी रियल है, नंबर एक तरह से रियल नंबर है, लेकिन ये पूरा 2i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी नंबर को। क्लियर हुआ। हमने यार हमने नेगेटिव पे काम ही नहीं किया, हमने रियल पे 1 2 3 √1 √2 √3 पे काम किया, बट ये था -4 में, हम ऐसे पे काम ही नहीं कर सकते थे, तो मजबूरन हमने आयोटा वाला हिट किया। समझ में आई बात है ना। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है भाई कि रियल एक्सिस पे तुम 3 यूनिट हो और इमेजिनरी एक्सिस पे 2 यूनिट हो, यानी ये सीधा ये है Z 3, 2। ये एक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग जस्ट अ पॉइंट ऑन आर्गेंट प्लेन और अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो मैं फिर से लिख रहा हूं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, हाँ या ना बच्चा। तो अब ये बताओ, ये पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के साथ कंपेयर कर सकते हो, पॉइंट का कोई कंपैरिजन नहीं होता। इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर कभी मत देखना, कभी नहीं देखोगे कि तुमसे बोलेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है, नहीं, दिस इज नॉट अ कंपैरिजन। वो कभी कंपेयर नहीं करता। क्या कभी किसी पॉइंट को बता सकते हो कि ये नेगेटिव पॉइंट है ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉइंट क्या है कुछ नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं होता, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कंपैरिजन नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, समझ में आई बात। वी कांट कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना।
complex number is not a positive or negative. कोई पॉजिटिव नेगेटिव से इसको मैटर नहीं होता। ऐसा नहीं कर सकते कभी नहीं कि हाँ a1 आगे मैं बोलूं z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, z2 इक्वल टू a2 प्लस, अब ये नहीं कर सकते कि z1 जो है z2 से बड़ा है या z2 जो है z1 से बड़ा है, नहीं, रॉन्ग, गलत। कभी हम कंपेयर नहीं करते। कंपेयर हम डिस्टेंस का करते, किसी पॉइंट का नहीं करते। अगर ये पॉइंट है बेटा तो सर कंपेयर नहीं होता तो फिर चीजें क्या होती है। तो देखो बेटा, ऑरिजिन से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं इसका मॉडुलस करते हैं। क्या करते हैं? और हम इसका कंपेयर करते हैं दोस्त। ये डिटेलिंग बाद में चलूंगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ऑरिजिन से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं मॉडुलस। क्या कहते हैं? मॉडुलस या मॉड जेड। और हम इसका कंपेयर करते हैं, मॉड z1, मॉड z2, मॉड z3, हम इसका कंपेयर करते हैं। और रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही होता है आर्ग्यूमेंट। ये जो थीटा है इसको क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z को argz बोलते हैं। समझ आया? यहां से यहां तक। लेकिन एक्चुअली में अभी तुम सिर्फ पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हो दोस्त। तो अगर मैं अब आऊं, अब समझ में कि z में ये 3 + 2 आया क्या था? 3 रियल एक्सिस पे, 2 इमेजिनरी एक्सिस पे। क्लियर हो यहां तक? ठीक है। तो इसमें बेटा, इसमें रियल पार्ट कौन है दोस्त? रियल पार्ट कौन है? तो रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं REZ इज इक्वल टू a। कोई दिक्कत? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी IMZ। इसमें b लिखो या आयोटा b लिखो? b, क्योंकि उतना यूनिट जा रहे इमेजिनरी पे। आयोटा तो साफ बता, आयोटा किस लिए आया था? इमेजिनरी को दिखाने के लिए, है ना। तो ऑलरेडी तुम उतना यूनिट जा रहे हो तो सिर्फ b लिखोगे। क्या लिखोगे? b। हाँ या ना दोस्त? तो इसमें अगर मैं तुमसे पूछ दो REZ तो क्या बेटा? 3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो क्या? 2। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो अच्छा। नहीं, ठीक है। अब मैं अगर ये ऑर्डर पर हो गया z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अच्छा, ठीक है दोस्त। अब बात आता है बच्चा कि कभी कभी क्या होगा, प्योरली रियल कब होगा? ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो ही नहीं। प्योरली रियल का मतलब ओनली रियल एक्सिस पे होगा, यानी उस समय इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? ठीक है। तो आज सबसे पहले अब एक वर्ड आता प्योरली रियल। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल। हाँ या ना दोस्त? प्योरली इमेजिनरी यानी रियल पार्ट 0। मानते हो इस बात को? तो जब रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? तो z जो हो गया ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। यहां तक में दिक्कत दोस्त? अच्छा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। तो यानी z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, यानी इसका रियल पार्ट ऑफ z भी 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी 0। तो बच्चा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल है और एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी भी है। हाँ या ना? तो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी। चलेगा यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है।
तो अगर मैं जो अभी तक मैंने तुम्हें रियल नंबर पे बात कर रहा था इतने दिन से, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही था, बट वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर था। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था z इज इक्वल टू 3, एक्चुअली वो 3 था ही नहीं, वो था 3 प्लस 0, यानी प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर हमने पढ़े थे वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका रियल पार्ट क्या था 0। जैसे z इज इक्वल टू -7 ही नहीं था, -7 प्लस 0 आयोटा। कोई दिक्कत यहां तक प्यारे बच्चों? अगर है तो चलेगा। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ये ऑर्डर पेयर है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का, है ना। पहले रियल लिखते हैं फिर इमेजिनरी। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है, जिसमें a इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। एक्चुअली मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ था ही नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जस्ट एक पॉइंट था, और पॉइंट होने के कारण इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो इसका कोई कंपेयर भी नहीं होता, और इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है समथिंग। क्लियर हो यहां तक? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट डाउन करो दोस्तों।